मंदिर के ऐसे 5 रहस्य जो है अब तक अनसुलझे। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाला है। मान्यता है कि मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है, जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 214 फीट है। ऐसे में पशु पक्षियों की परछाई तो बननी चाहिए, मगर इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा गायब ही रहती है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं कभी कोई हवाई जहाज उड़ता है और न ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। ऐसा भारत के किसी भी मंदिर में नहीं देखा गया है। मंदिर में हर 12 साल के भीतर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान की मूर्तियों को बदलते समय शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की परमिशन होती है। नंबर 5, मतंगेश्वर महादेव मंदिर। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग की लंबाई एक तिल के आकार के बराबर बढ़ती है। चमत्कारिक रूप से शिवलिंग पहले की तुलना में लंबा मिलता है। मध्य प्रदेश में खजुराहों के मंदिर अपनी 1000 साल पुरानी स्थापत्य कला की वजह से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है और उन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थान दिया है। इतिहास में यहां 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 मंदिर ही बचे हैं। इन मंदिरों में भी सिर्फ मतंगेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि मंदिर में मौजूद इस शिवलिंग की हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच लंबाई बढ़ती है। इसे यहाँ के अधिकारी मेजरमेंट टेप से नापते हैं। एक्सपर्ट्स ने इसके रहस्य को जानने के लिए इसकी जांच भी की, लेकिन वह भी इसके चमत्कार को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए और इसके रहस्य के बारे में कुछ न बता सके। मतंगेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी बाबू लाल गौतम बताते हैं कि यहाँ शिवलिंग 9 फीट जमीन के अंदर और उतना ही बाहर भी है। नंबर 4, निधिवन। भारत में कई ऐसी जगहें हैं जो अपने दामन में कई रहस्य समेटे हुए हैं। उनमें से ऐसा ही एक स्थान है उत्तर प्रदेश का वृंदावन स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहां आज भी हर रात कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहां कोई नहीं रहता। यहां तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाकया करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रास लीला देखने के लिए निधिवन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे कई किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। निधिवन के अंदर ही है रंग महल, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन संग पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटा पानी से खाली, दातुन कुचली हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें भी श्रृंगार का ही सामान मिलता है। नंबर 3, करणी माता मंदिर। इस मंदिर में हजारों चूहे हैं। इनमें कुछ सफेद चूहे भी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि ये करणी माता और उनके पुत्र है। इसीलिए इस मंदिर में चूहों को भगवान की संध्या दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद चूहों का झूठा होता है, लेकिन आज तक इनसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं फैली। करणी माता का यह मंदिर बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है। करणी माता मंदिर की वास्तुकला देखने में मुगल शैली की लगती है।
ये मंदिर सुनने में जितना रहस्यमय व रोचक लगता है, उतना ही यह खूबसूरत भी है। नंबर 2, ज्वाला देवी मंदिर। मां भगवती के 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालामुखी मंदिर काफी प्रसिद्ध है। इस मंदिर को जोता वाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहां माता ज्वाला के रूप में विराजमान है और भगवान शिव यहां उन्मत्त भैरव के रूप में स्थित हैं। इस मंदिर का चमत्कार यह है कि यहां कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा की जाती है। आज तक इसका कोई रहस्य नहीं जान पाया है कि आखिर यह ज्वाला यहां से कैसे निकल रही है। कई भूवैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की खुदाई करने के बाद भी यह पता नहीं लगा सके कि यह प्राकृतिक गैस कहां से निकल रही है। साथ ही आज तक कोई भी इस ज्वाला को बुझा भी नहीं पाया है। आइए जानते हैं ज्वाला देवी की। ज्वाला का रहस्य क्या है, इसके पीछे धार्मिक या वैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं। ज्वाला देवी मंदिर में बिना तेल और बाती के 9 ज्वालाएं जल रही हैं, जो माता के 9 स्वरूपों का प्रतीक है। मंदिर में एक सबसे बड़ी ज्वाला जो जल रही है वह ज्वाला माता है और अन्य 8 ज्वालाओं के रूप में मां अन्नपूर्णा, मां विद्यावासिनी, मां चंडी देवी, मां महालक्ष्मी, मां हिंगलाज माता, देवी मां सरस्वती, मां अंबिका देवी एवं मां अंजी देवी हैं। मां ज्वाला देवी के मंदिर का निर्माण सबसे पहले राजा भूमिचंद ने करवाया था। इसके बाद 1835 में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान मंदिर की ज्वाला जानने के लिए जमीन के नीचे दबी ऊर्जा का पता लगाने के लिए काफी कोशिश की गई, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। आजादी के बाद भी कई भूगर्भ वैज्ञानिक भी ज्वाला की जड़ तक पता लगाने के लिए बैठ गए थे, लेकिन उनको भी कोई जानकारी नहीं मिली। ये बातें सिद्ध करती हैं कि यह चमत्कारिक ज्वाला है। मंदिर से निकलती ज्वाला का रहस्य आज भी बना हुआ है। नंबर 1, कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा में स्थित है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज के विज्ञान के लिए एक चुनौती है और यह हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। कैलाश मंदिर का रहस्य और इतिहास। कैलाश मंदिर राष्ट्रकुल राजा कृष्ण प्रथम ने 756 और 773 ईस्वी पूर्व के दौरान बनवाया था। इसके अलावा इस शिव मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस शिव मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण लेख बहुत पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को कोई पढ़ नहीं पाया है। किसी मंदिर या भवन को बनाते समय पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमाते हुए बनाया जाता है। कैलाश मंदिर बनाने में एकदम अनोखा ही तरीका अपनाया गया। ये मंदिर एक पहाड़ के शीर्ष को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए यह मंदिर बनाया गया। पत्थर काट काट कर खोखला करके मंदिर, खंबे, द्वार, नक्काशी आदि बनाई गई। क्या अद्भुत डिजाइन और प्लानिंग की गई होगी। इसके अलावा बारिश के पानी को स्टोर करने का सिस्टम, पानी बाहर करने के लिए नालियां, मंदिर टावर और पुल, महीन डिजाइन बनी खूबसूरत छज्जे, बारीकी से बनी सीढ़ियां, गुप्त अंडरग्राउंड रास्ते आदि सब कुछ पत्थर को काटकर बनाना सामान्य बात नहीं है। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीब 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7000 मजदूर 150 वर्ष तक काम करें तभी यह मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफी कम समय, महज 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था। उस काल में जब बड़ी क्रेन जैसी मशीनें और कुशल औजार नहीं होते थे, इतना सारा पत्थर कैसे काटा गया होगा और मंदिर स्थल से हटाया कैसे गया होगा। यह रहस्य दिमाग घुमा देता है। क्या किसी परग्रही तकनीक, एलियन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके यह मंदिर बनाया गया? कोई नहीं जानता, मगर देखकर तो ऐसा ही लगता है। आज के समय ऐसा मंदिर बनाने के लिए सैकड़ों ड्राइंग्स, 3D डिजाइन सॉफ्टवेयर, CAD सॉफ्टवेयर, सैकड़ों इंजीनियर, कई हाई पावर कंप्यूटर्स, छोटे मॉडल्स बनाकर उसकी रिसर्च आदि की जरूरत पड़ेगी। उस काल में यह सब कैसे सुनिश्चित किया गया होगा, कोई जवाब नहीं हमारे पास। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज सब आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा दूसरा कैलाश मंदिर बनाना असंभव ही है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं अपने विचार। धन्यवाद।